नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, दुनिया की कोई भी जंग तलवार या ताकत से जीती जाती है, लेकिन सिर्फ तलवार या ताकत से ही जीती जा सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे जो काम करने वाला है, यानी पर्दे में रहकर जो काम करता है, वो हमारा मन होता है। और जिंदगी की कोई भी लड़ाई हो, वो अपने मन से ही जीती जाती है। इसलिए हमारा अपने मन के ऊपर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। और यदि ऐसा हुआ तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें बड़े से बड़ा काम करने से भी नहीं रोक सकती है। देखो दोस्तों, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, मुश्किलें भी आती रहेंगी और कई बार तो हम हालात से लड़ते-लड़ते थक जाते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हमारा मन मज़बूत है, अगर हम मन से मज़बूत हैं, तो ऐसे बुरे वक़्त में भी हम अपने लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर इंसान के अंदर 2 तरह की आवाज़ें चलती हैं। एक जो कहती है कि मैं कर सकता हूँ और दूसरी जो कहती है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझसे नहीं होगा। अब हम किस पर फ़ोकस करते हैं और हम अपने मन को किस पर ध्यान लगाने के लिए आदेश देते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और वहीं से हमारी जीत और हार का भी अंदाज़ा लग जाता है। कहने का मतलब ये है कि हम जितना ज़्यादा ट्रेंड अपने दिमाग को करते हैं, ये उतना ही ज़्यादा तेज़ और मज़बूत बनता जाता है। तो अगर हम इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी, किसी भी तरह का कोई डाउट या फिर आलस भर देते हैं, तो ये हमें आगे नहीं बल्कि हर लाइन में पीछे खड़ा कर देता है। लेकिन अगर हम इसमें अनुशासन, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प जैसी चीज़ें भर देते हैं, तो हम अपने काम में निरंतरता को जगह देते हैं, जहाँ से हमारे लिए हमारे सपने को साकार करने का जो सफ़र है, वो आसान बन जाता है। ज़िंदगी में हर किसी का कुछ न कुछ बनने का सपना ज़रूर होता है। कोई महान कलाकार बनना चाहता है, कोई एक सफल व्यक्तित्व बनना चाहता है, हो सकता है कोई एक मज़बूत अच्छा इंसान बनना चाहता है, तो कोई एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहता है। लेकिन इन सब की जो शुरुआत है, वो हमारे मन से ही होती है। हमारा मन ही है जो हमारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। चलो एक उदाहरण से समझते हैं कि अगर हम हर काम उतना ही करना चाहते हैं, जितना हमारा मन चाहता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम अपने मन के गुलाम हैं। लेकिन अगर हम गिरने थकने के बाद भी उस काम को करने की हिम्मत करते हैं या फिर हारने के बाद भी फिर से कोशिश कर रहे हैं, तो समझो हमारा मन हमारे नियंत्रण में है। और यही वो असली कला है अपने मन को अपने नियंत्रण में रखने की। देखो, हमारा मन तो एक अदृश्य शक्ति है। इसे हम ना अपनी आँखों से देख सकते हैं और ना ही अपने हाथों से छू सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने आप को ऑब्ज़र्व करें। अपने अंदर झाँकना ज़रूरी है। हमारा मन क्या चाहता है ये तो हमें पता लग ही जाता है, लेकिन हम अपने मन से क्या करवा सकते हैं, ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी कारण से आया है और उस कारण को समझने के लिए हमारे लिए अपने मन की आवाज़ को सुनना ज़रूरी है और अपने मकसद को पहचानना ज़रूरी है। क्योंकि जब हमारा मन किसी मकसद के लिए काम करता है, तो वो हमारे खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे साथ मिलकर काम करता है। और इस तरह से हम अपने लक्ष्यों को एक दिन ज़रूर हासिल करके रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना-अपना ख़्याल रखें और यूँ ही अपने मकसद को पूरा करने की जो कोशिश है, वो जारी रखें। थैंक यू सो मच।